जामिया मिलिया इस्लामिया से खबर आती है। खबर ये कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके मुताबिक कैंपस के अंदर स्टूडेंट्स को धरना करने की इजाज़त नहीं, किसी भी तरह का प्रदर्शन जो है वो कैंपस के अंदर नहीं कर सकते। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जामिया के स्टूडेंट्स जो लगातार अलग अलग मुद्दों पर, चाहे कैंपस के अंदर के हों या फिर देश के कुछ मुद्दे, उन पर लगातार सवाल खड़े करते आए हैं। आखिर इस नोटिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स का क्या कहना, ये जानने के लिए जब हम कैंपस पहुंचे तो यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे साथ छात्र इस वक्त जुड़े हुए हैं जो स्टूडेंट राजनीति में काफ़ी एक्टिव हैं और साथ ही साथ कुछ संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए और किस स्टूडेंट संगठन से आप जुड़े हुए हैं? मेरा नाम सौरभ है, मैं आइसा से जुड़ा हूँ। और आपको तो पता ही है कि 29 तारीख को एक ऑफिस मेमोरेंडम आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपको कैंपस में या यूनिवर्सिटी प्रीमिसेस में स्लोगन्स, गैदरिंग या मीटिंग्स की परमिशन नहीं है। और अगर आप बिना परमिशन, मतलब ऑब्वियसली कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ आप स्लोगनिंग कर रहे हैं या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो उसी को लेकर इससे पहले भी 29 अगस्त 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था और उसके बाद लगातार शो कॉज नोटिसेज आने लगे थे जो मतलब प्रोटेस्ट या गैदरिंग में शामिल होता था। तो ऑब्वियसली कि एक डेमोक्रेटिक स्पेस को कर्व करने की कोशिश की गई थी उस समय भी, और बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट्स थे जिन पे शो कॉज नोटिसेज आए तो लोग डर गए। तो पूरा एक कब से आप लोगों को शो कॉज नोटिस जो हैं वो जारी किए जा रहे थे और आखिर किन चीज़ों की परमिशन थी और किन चीज़ों की नहीं? परमिशन का तो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी परमिशन नहीं देता किसी भी प्रोग्राम के लिए, या फिर इवन हम स्टडी सर्कल एक करते हैं तो उसके लिए भी परमिशन नहीं मिलता। तो परमिशन का तो छोड़िए, और शो कॉज नोटिसेज की जहाँ तक बात करते हैं तो 29 अगस्त को जो लास्ट नोटिस आया था 2022 में, उसी के बाद से ही शो कॉज नोटिस आने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी हमने कई बार देखा कि कैंपस के अंदर आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कई सारे यहाँ पर कई सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठी है, लेकिन उसमें साफ तौर से एक चीज़ लिखी हुई है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ जो नारेबाजी होती है वो गलत है और वो नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि ये नोटिस जो है अब आया है। तो आपको नहीं लगता कि वो गलत? आप ये बताइए कि पीएम कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं और ये तो वॉलेट करता है हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आर्टिकल 19 को। इवन आप ये कहिए कि आपका फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं है, आपके पास वो राइट टू असेंबल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेस ही नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम है उसको कर्व कर रहे हैं। ऑब्वियसली यही पूरा एजेंडा है। मुझे ये बताइए कि आप लोग लगातार बहुत सारी चीज़ों को लेकर आवाज़ उठाते हैं। अब ये जो नोटिफिकेशन आया, ऐसा नोटिफिकेशन 2022 में भी आया था, तो क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं स्टूडेंट्स? जी, मैं सोचता हूँ कि जामिया का इतिहास रहा है, जामिया हमेशा बुरे के खिलाफ आवाज़ उठा के रखा है, तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ये नोटिफिकेशन हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को अगर कर्व करती हैं तो हम ये करने नहीं देंगे। हम जैसे हमने आवाज़ उठाया है, हर बुरे चीज़ के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बुरी चीज़ के खिलाफ आप लोग कह रहे हैं कि आवाज़ उठाते रहें, कैसे उठाएंगे? अभी तो मना कर दिया साफ तौर से कि ऐसा आप लोग ना करें। कैसे? खास तौर से जो नारेबाजी प्रधानमंत्री को लेकर होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज को लेकर होती है, उसके बारे में साफ तौर से लिखा हुआ है नोटिफिकेशन। हमने एग्जैक्टली कैसे नारेबाजी की है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये हमें नहीं पता है। उस दिन मैं था खुद प्रोटेस्ट में, ऐसा कोई भी नारेबाजी नहीं हुई थी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आती है या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को बुरे कहती है। हमने बस उनको अकाउंटेबल ठहराया है, उनके जवाब मांगे हैं कि क्यों ये हुआ है, जो गलत हुआ है क्यों हुआ है। ये हिंदुस्तान में जो एक डेमोक्रेसी है, हम क्या ये मांग नहीं सकते, हम पूछ नहीं सकते हमारे सरकार से कि क्यों ये हो रहा है जो हो रहा है। क्या नाम है आपका? आप किस संगठन से जुड़े हुए हैं? हमारा नाम पुष्कर है, मैं आयशा से जुड़ा हुआ हूँ। आप लोग लगातार धरने प्रदर्शन करते हैं, लेकिन एक नोटिस 2022 में सामने आया था और एक नोटिस अब सामने आया है जिसमें लिखा है कि धरना प्रदर्शन, किसी भी तरह का जो आप लोग कैंपस के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर आवाज़ उठाते हैं, कोई प्रोटेस्ट वगैरह होते हैं, वो नहीं किए जाएंगे। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अगर हम देखें कि यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी इन इटसेल्फ ए यूनिवर्स। अगर यूनिवर्सिटी का यूनिवर्स का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सिटी इज़ अ वॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग सीखते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। यूनिवर्सिटी का जो फाउंडेशन होता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है? डिसेंट। और डिसेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिसेंट क्यों डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट है? अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। और जिस तरह से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने
जो नोटिफिकेशन निकाला है कि जिसमें डिसेंट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है उस नोटिफिकेशन के अनुसार, तो ये जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, अगर हम लोग यूनिवर्सिटी में किस लिए पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश क्यों किया गया है? देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। जिस तरह से भारत की जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, जो एक डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पे डिज़ाइन किया गया है, उसमें उस डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को मेंटेन करने के लिए जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो कैसे अकाउंटेबिलिटी को सेट करते हैं। ये आपके ऑफिशियल्स की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही ये नोटिस जो है वो आया है, 2022 में आया, फिर अब आया, तो किस तरह से आप इस चीज़ को अब आगे देखते हैं, करेंगे? क्या आवाज़ लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो उठाते आएंगे, करेंगे, उठाएंगे? क्या एडमिनिस्ट्रेशन से इस नोटिफिकेशन के बाद बातचीत करने की कोशिश किया? अभी तो हम लोग कल जाएंगे इस पे बातचीत करने के लिए। और रही बात कि मतलब कैंपसेस में जो डेमोक्रेटिक स्पेस कर्व किया जा रहा है, तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि आप यूनिवर्सिटी को में रोबोट ले आइए, खड़ा कर दीजिए कि आपको जैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं स्कूल की तरह, जो आप डिक्टेट कर रहे हैं वैसे ही करें। फिर यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी में आते हुए हमें ये बताया जाता है कि यहाँ क्रिटिकल माइंड तैयार होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी में यहाँ सिर्फ आप लोग अपने मुद्दे नहीं उठाते कि यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग को कोई परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, वो मुद्दे नहीं, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मुद्दे जो हैं आप लोग उठाते हैं। कई ऐसी बातें हो जाती हैं यूनिवर्सिटी में जिसको लेकर फिर विवाद भी बड़ा होता है। कौन से मुद्दे हम लोग नहीं उठाते? हॉस्टल के लिए कौन मुद्दा है वो भी उठाते हैं, मेस के लिए मुद्दा है वो भी उठाए हैं। और संभल क्या हमारे मुद्दों का नहीं है क्या? यह देश से बाहर नहीं, संभल भी हमारे देश के अंदर का हिस्सा है। तो हम यूनिवर्सिटी की तरफ चारों लोगों की उम्मीदें रहती हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? आप ये क्या सोच रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी में आएँ, पेपर लिखें और डिग्री लेके चले जाएं? इसीलिए यूनिवर्सिटी होती है। होता है मैम यूनिवर्स, मैंने पहले ही बात बताया, यूनिवर्स का मतलब है स्टूडेंट का मतलब होता है कि जो देश में घटनाएं घट रही हैं उसको वो जाने, लिखें, पढ़ें, बोलें। उसके अलावा जो विश्व में घटनाएं घट रही हैं उस पर भी लिखें, पढ़े जाने। इस नोटिफिकेशन से स्टूडेंट क्या समझते हैं, क्यों ये निकाला गया? मैं लगता है कि स्टूडेंट इसके खिलाफ ही है नोटिफिकेशन के। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी साल जब ओनम सेलिब्रेट करने की कोशिश किया जा रहा था कैंपस के अंदर, तब ओनम विच इज़ अ कल्चरल एंड सोशल फेस्टिवल ऑफ केरला, हमें परमिशन नहीं मिला था ओनम सेलिब्रेट करने के लिए अंदर, लेकिन हमें रंगोली के लिए, दिवाली के लिए उनको परमिशन मिल गया था। और उसके बाद भी हमने देखा कि कैसे बाहर के ABP के लोग आए थे अंदर। तो ये एक चीज़ है, हम स्टूडेंट्स ऑफ जामिया वी अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली दैट ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ये फेवर कर रही है एक सेक्टर के स्टूडेंट्सों को, और वो कौन है हम सभी को पता है। तो हम इसके खिलाफ बिल्कुल। क्या आपको लगता है स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में भेदभाव हो रहा है? आपका कहने का मतलब ये? स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं हो रहा। जामिया के लिए स्टूडेंट, हमारे ऊपर रिप्रेशन डाला जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर कोई हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है ऐसे नोटिफिकेशन के द्वारा। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो देखिए, स्टूडेंट्स हैं, उनका सोचना है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ये उनके हक में नहीं है, और क्योंकि वो लोग ना सिर्फ कैंपस के मुद्दे बल्कि और राजनीतिक मुद्दे, देश में जो हालात हैं उसको लेकर आवाज़ उठाते आए हैं। अब सबसे बड़ी एक और यहाँ पे एक महिला स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। क्या नाम है आपका, किस संगठन से जुड़ी? मेरा नाम सखी है और मैं SFI से जुड़ी हुई हूँ, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इस नोटिफिकेशन को लेकर क्या सोचती हैं स्टूडेंट्स को, क्या लगता है इस नोटिफिकेशन के बारे में? मैं इस नोटिफिकेशन के बारे में सोच मेरा तो ये है कि जो हमारा एडमिन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको थोड़ी अपनी रीढ़ की हड्डी ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि एकदम झुकने की तरफ आ गए हैं चीज़ों पे, है ना। कोई हमारा फाउंडेशन, हमारे जामिया की जो तहजीब रही है, सब कुछ बर्बाद करने की तरफ इसको ले जाया जा रहा है। और ऐसे नोटिस बहुत शर्मनाक है हमारे, अगर एडमिन हमारी ऐसी कोई चीज़ रिलीज़ करता है तो। इसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो धरना प्रदर्शन ना करें, इस तरह के जो लगातार प्रोटेस्ट होते आए हैं ये ना करें, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ जो नारेबाजी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर का उसमें मेंशन है, साथ ही साथ जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ, इसलिए ख़ास तौर से और सख्ती से उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है और मना किया गया है। इसको किस तरह से देख रही हैं? देखिए, हम एक अभी भी भारत जो देश है हमारा, वो
डेमोक्रेसी है कि नहीं है इसके अंदर, आप ये बताइए मुझे। अगर डेमोक्रेसी है तो प्रोटेस्ट भी होंगे, सवाल भी पूछे जाएंगे, और जो भी एजेंसीज़ हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, सबको क्रिटिसाइज़ करा जाएगा। अगर हम छात्र हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे, न्यूज़ देखते हैं, तो हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि कोई छात्र होगा, युवा होगा हमारे देश का, और वो कुछ भी उसका अपना खुद का थिंकिंग रहेगा ही नहीं। वो यही थिंकिंग रहेगा कि अच्छा ये तो बड़े लोग हैं, इनकी तो हमें कुछ इनकी बुराई नहीं कर सकते, इन्हें ये नहीं कर सकते, ये वो नहीं कर सकते। ये सारी जो एजेंसीज़ हैं या फिर जो ये प्रधानमंत्री हैं, हमारे सरकार है जो हमारी, ये सब हमारे लिए ही है। ये हम ही इन्हें इलेक्ट करते हैं, और अगर हम ही उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, या अगर हम उन पे सवाल नहीं उठा सकते, या हम कह नहीं सकते कि आप जवाब दीजिए, आप ऐसा कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। और धरना, प्रोटेस्ट, स्लोगन्स, ये सब पार्ट है, एकेडमिया का पार्ट है। अच्छा, एक चीज़ और, ये नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, लेकिन क्या उसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ख़ास तौर से कहा जा रहा है स्टूडेंट से कि आप लोग ऐसा मत करिए? क्या अलग से भी कुछ कहा गया है? देखिए, जो डिपार्टमेंट है वो भी एडमिन के अंदर आता है ना। जब अभी मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ, मैं जब 1st ईयर में यहाँ आई थी, तब भी 2022 में जब मैं आई थी यहाँ 1st ईयर में, तब भी एक नोटिस आया था, जिसको ही रीडायरेक्ट करके ये नोटिस जो है 29 तारीख को जो आया है वो आया। उस नोटिस में भी यही था कि आपको नहीं करने चाहिए कुछ, आप नहीं कर सकते, बिना परमिशन के नहीं कर सकते, धरना नहीं दे सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और अगर परमिशन कभी मांगने की भी हमने कोशिश करी तो हमें किसी को दी नहीं गई। बहुत ही ख़राब तरीके से व्यवहार रहता है एडमिन का, जब भी हम कुछ ऐसे कहते हैं कि हमें एक रीडिंग सर्कल बिठाना है। अच्छा, मेरा एक सवाल यहाँ पर ये, परमिशन की बात हो रही है, क्या धरना प्रदर्शन या कुछ भी आप लोग ऐसा कैंपस के अंदर करते हैं तो क्या परमिशन लेने की कोशिश की जाती है स्टूडेंट्स की तरफ? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है जब हमने बताया है प्रॉक्टर ऑफिस को या एडमिन को बताया कि हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए, हम प्रोटेस्ट जो एक चीज़ है वो विरोध है ना। अब हम उन्हें बता के थोड़ा ना करेंगे कि हम आपके लिए विरोध कर लें, क्या आप हमें विरोध करने देंगे? तो हम उनसे पूछ के थोड़ा ना करेंगे। ये हमारा कैंपस है, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारे पास सवाल होते हैं, हम खबर देखते हैं, और हम सोचते हैं कि ऐसा कैसे है, या हम भी वोटर हैं यहाँ के, हम देश के नागरिक हैं, तो हमें सवाल होते हैं हमारे, तो हम उसे उठाएंगे। और नोटिफिकेशन के खिलाफ अब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, कुछ कहेंगे, कोई बातचीत करने की कोशिश जो है स्टूडेंट्स की तरफ से की जाएगी? जी, बातचीत का तो अब आप ये देखिए कि जिस तरीके से जामिया जिस वे में बढ़ रहा है, हम तो यही चाहेंगे आज छात्र कि हमारी स्पेसेस कर्ब ना हो, हमारी जो स्टूडेंट स्पेसेस है वो हमेशा रहें, जहाँ पे हम मतलब ओपनली हम किसी भी मुद्दे के में बात कर सकें, हम स्टडी सेशन कर सकें, हम कल्चरल एक्टिविटीज़ कर सकें, नाटक कर सकें, धरना दे सकें, आवाज़ उठा सकें, सवाल कर सकें, ये तो हम चाहेंगे। अगर जो एडमिन है वो हमारे साथ खड़ी होती है तो ऑफ कोर्स हम उसे साथ में लेके चलेंगे, पर ये नहीं है कि हम लोग बैठ जाएं, हम बैठेंगे नहीं। ये छात्र जो हैं, हम लोग सब समझदार लोग हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कई सारी चीज़ें जान रहे हैं, तो हमारा उसमें ये हमारा हक भी बनता है कि हम उन चीज़ों को आगे लाएं, उन बातों को उठाएं। और हमारा ये कि हम उनके साथ कैसे बैठना चाहें, या हम उनसे परमिशन, या ये सारी चीज़ें हमारा, अगर हमें लगेगा कि हमें ज़रूरत है, अगर हम बताना चाहेंगे कि आज हम ये कर रहे हैं, आज संभल में ऐसा हुआ है, हम उसके लिए बात करना चाहते हैं, हम संदेश देना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो अगर हमारा साथ देता है तो। एक और सवाल कि जामिया बहुत विवादों में आ जाता है, कुछ भी यहाँ हो। हम ऑब्वियसली कि जामिया एक माइनॉरिटी स्टेटस है, आपने देखा कि एमयू से कैसे उसके माइनॉरिटी स्टेटस को मतलब ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो ऑब्वियसली एक एजेंडा के तहत ये साजिश रहती है कि कैसे जामिया में कोई भी न्यूज़ हम कवर कर सकें और दिखाएं कि कैसे एंटी नेशनल लोग यहाँ पर रह रहे हैं, या अब मुसलमानों को लेकर जो एक इस सरकार का जो रवैया है वो तो चारों तरफ दिख रहा है, संभल में भी आपने देखा, नूह में भी देखा। तो ऐसे ही स्पेसेस को जो जहाँ से आवाज़ें उठती हैं वहाँ पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि ये सरकार चाहती ही नहीं है। और आप देख लीजिए कि तो ये तो नोटिफिकेशन आपके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है, सरकार की तरफ से नहीं है, तो क्या लगता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वीसी के, ये सबको पता है कि किस आइडियोलॉजी के लोग आके यहाँ पर बैठ रहे हैं, उसी को इम्पोज किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, उसी को ये लगातार इम्पोज किया जा रहा है। और देखिए, यहाँ छात्र
कैंपस के बाहर बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी का गेट वो है, लेकिन बावजूद उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ बातचीत फिलहाल ज़्यादा नहीं करने दी जा रही है। लेकिन जो छात्र हैं वो अपनी बात सामने रख रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल जो नोटिफिकेशन है वो उनके हक में नहीं है। वो आवाज़ उठाते हैं, हर मुद्दे पर उठाते हैं, उठाते आएंगे, लेकिन फिलहाल ये नोटिफिकेशन जो है इसके ज़रिए कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट जो हैं अलग अलग मुद्दों पर जो बोलते थे वो ना बोलें, ना बात करें। कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ मदीहा खान, ABP न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.